हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपकी अपनी यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सीखने वाले हैं, जिसमें पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के बाद रिमाइंडर की पोजीशन को देखकर एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन का ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो फिर बातों में समय क्यों जाया करना, चलिए शुरू करते हैं। Let's read question number 2. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दो पॉलिनोमियल दिए जाने वाले हैं और इसमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमें ये पता करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं, बस ये पता करना है। और हमारे पास इनको करने के लिए हैं तीन पार्ट्स। ये रहे तीन पार्ट्स आपके सामने और आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने के बाद हम चेक कर कैसे कर पाएंगे कि हम ये देखेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर अगर ज़ीरो आया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का एक फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा भी कुछ आया इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर minus 9t minus 12. Now we divide this second polynomial by the first polynomial. So हम अरेंज करते हैं इनको डिविडेंड एंड डिवाइजर के फॉर्म में। अब दोस्तों हमें कोशेंट जो कि ऊपर लिखा जाना है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म 2t रेज टू पावर 4 को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप रफ वर्क में देख सकते हैं। अब इनको हमने डिवाइड किया तो हमें मिलता है 2t स्क्वायर। नाउ वी हैव 2t स्क्वायर इन द कोशेंट टर्म। अब इस 2t स्क्वायर को t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स यानी लाइक टर्म्स के नीचे नोट डाउन करते हैं। तो जैसे कि हम नोट किया है 2t रेज़ टू पावर 4 एंड माइनस 6t स्क्वायर, जिसको माइनस 2t स्क्वायर के नीचे लिखा गया है। अब देखो दोस्तों, हम डिवाइड प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंजिंग हो जाएंगे। ये देखिए, साइन चेंज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो 2t रेज़ टू पावर 4 से 2 रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट डाउन करते हैं। नाउ वी हैव 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगेन हमारे पास डिविडेंड अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है पिछले की अपेक्षा। इसको हम रफ वर्क में फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें मिलता है कोशेंट में 3t। 3t लिखने के बाद दोस्तों हम इस 3t को t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लाइक टर्म्स के नीचे नोट डाउन करते हैं। सो वी हैव नाउ 3t क्यूब माइनस 9t। ये ध्यान रखें दोस्तों कि हमें लाइक टर्म्स के नीचे ही नोट डाउन करना है। हम माइनस 9t को 4t स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते। अब हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। 3t क्यूब से 3t क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि माइनस 9t से प्लस 9t भी कैंसिल आउट हो गया है। 4t स्क्वायर माइनस 12 को अब हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सो रफ वर्क में 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 4t स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। अब कोशेंट में मिलने वाले इस 4 को t स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लाइक टर्म्स के नीचे नोट डाउन करेंगे। 4t स्क्वायर माइनस 12 हमने नोट डाउन किया है। साइन चेंज करने पर माइनस प्लस ये साइन चेंज हो गए हैं। जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंजिंग कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं और अब हमारे पास 0 आ गया है। डिविडेंड में और भी आगे कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं। इसका मतलब है नाउ द डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीट। सो वी हैव ऑब्जर्व द रिमाइंडर इज 0
अब जब रिमाइंडर 0 आया है तो इसका कंक्लूजन साफ है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 and the second polynomial is 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. So same process, we divide the second polynomial by the first polynomial by long division process. And after this process, you will get the remainder is also 0, just like the previous part. So since the remainder is 0, मतलब रिमाइंडर अगर 0 है तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का एक फैक्टर है। क्वेश्चन में यही चेक करने के लिए कहा गया था। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको ठीक से सीख सकते हैं कि कैसे इसको प्रोसेस किया गया है। बट आप इतना याद रखें कि जब भी हम कोशेंट फाइंड आउट करते हैं तो कोशेंट के टर्म्स निकालने के लिए आपको डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको मिल जाता है। नाउ वी मूव इट्स थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एंड सेम वे जैसा कि हमने पिछले 2 पार्ट्स में प्रोसेस किया है, हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। डिवीजन में आपको सेम रूल ही फॉलो करना है। जब भी कभी आप कोशेंट का टर्म्स निकालना चाहते हैं तो आपको डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके एक टर्म निकाल लेना है। और हाँ, इन सब बातों में आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल नोट डाउन करने हैं, चाहे डिविडेंड हो या डिवाइज़र, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहें। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद ही आप उसको प्रोसेस करें। इसके बाद जब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है कि रिमाइंडर जो है इस क्वेश्चन में 2 आया है, जबकि 2 क्वेश्चन जो पिछले हमने पार्ट सॉल्व किए हैं उनमें रिमाइंडर 0 आया था। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सिंस रिमाइंडर इज 2, सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको इन क्वेश्चंस में केवल यही बात फोकस करनी है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। मैंने आपको इंट्रो में पहले ही बताया था कि रिमाइंडर किस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि फैक्टर है या नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।